1 लाख एक महीने में कमाने का जो हमने चैलेंज लिया था उसका डे 30 कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं आपको मेरी इनकम दिखाने वाला हूँ कि मैंने 1 लाख कमाया है कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरे कस्टमर रिटर्न और आरटीओ रिटर्न दिखाना चाहता हूँ कि वो कितना % है और मेरा कितना उसमें लॉस हुआ है। तो चलते मीशो पैनल पे और ये आप देख सकते हो मेरा जो कस्टमर रिटर्न है वो 15% है और जो मेरा आरटीओ रिटर्न है वो 22% है। और जैसा कि आपको पता ही होगा 15% कस्टमर रिटर्न इस वजह से क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं है कि कवर को यूज़ कैसे करना है। ऊपर की पन्नी रहती है वो निकालना होता है, बट बहुत सारे कस्टमर को ये पता ही नहीं है और वो डायरेक्ट कवर ऐसे ही रिटर्न कर देते हैं। उनको लगता है शायद पुराना है, बट हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और मैंने एक ट्रिक लगाया है। अगर वो वर्क करता है तो हमारा कस्टमर रिटर्न कम हो जाएगा। अभी वो ट्रिक लगाए कुछ दिन ही हुए, तो अभी 10-15 दिन के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे कस्टमर रिटर्न कम हुए कि नहीं। तो जैसा आप देख सकते हो हमें टोटल 170 कस्टमर रिटर्न आए। 170 कस्टमर रिटर्न मतलब एक कस्टमर रिटर्न पे हमें 162 रुपीज़ का लॉस होता है। 170 इंटू 162 करेंगे तो हमें टोटल आता है 27,540 रुपीज़ का। तो इतना हमें कस्टमर रिटर्न आया और इतना हमें लॉस हुआ है ये। और आरटीओ हमारा 22% है। आरटीओ में हमारे 426 पार्सल हब पे है अभी तक और वो हमें रिसीव नहीं हुए। उसका ऑन एन एवरेज 75 रुपीज़ हम लेते हैं, तो 426 इंटू 75 करेंगे हम तो टोटल आता है 31,950 रुपीज़ का। तो इतना पेंडिंग अमाउंट हमारा हब पे पड़ा हुआ है, मतलब हमारा स्टॉक उतना पड़ा हुआ है वहाँ पे, जो हमें एक साथ तो नहीं मिलेगा। ऐसा धीरे धीरे करके जो आरटीओ आएंगे उसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके वो हमारे आरटीओ मिल जाएंगे हमें। अगर हम कस्टमर रिटर्न और आरटीओ रिटर्न को प्लस करेंगे तो 59,490 रुपीज़ का हमारा लॉस होता है। मतलब लॉस नहीं बोल सकते, हमारा लॉस सिर्फ कस्टमर रिटर्न है वो है 27,540 रुपीज़ का। बाकी ये जो आरटीओ रिटर्न है 31,950 रुपीज़ का, ये तो हमें वापस मिल ही जाएगा। और अब मैं आपको मेरा पेमेंट दिखा देता हूँ कि मुझे कितना पेमेंट रिसीव हुआ है मेरे बैंक अकाउंट में। तो ये आप देख सकते हो मुझे टोटल 96,523 रुपीज़ मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हुए। और ये जो नीचे आपको 45,000 दिख रहे हैं ना, ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, मतलब ये मुझे रिसीव होना बाकी है। ये धीरे धीरे करके मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे। तो टोटल इसको मिला के होता है हमारा 1,41,541 रुपीज़। ये जो इतना पेमेंट है ये हमने 1 महीने में कमाया है। और अगर हम कस्टमर रिटर्न और आरटीओ रिटर्न की वैल्यू इसमें ऐड कर दें तो ये होता है 2,01,031 रुपीज़ का। तो ये थी मेरी 1 महीने की अर्निंग 1,41,541 रुपीज़ का। बट गाइस इसमें से मुझे बचा बहुत कम है क्योंकि कस्टमर रिटर्न हमारे थोड़े ज़्यादा हो गए थे, प्लस जो नीचे 45,000 दिख रहा है उसका भी तो हमें स्टॉक लेके आके उसको पैक करके कस्टमर को देना पड़ा था ना, तो इस वजह से। बट नेक्स्ट मंथ से हम ट्राई करेंगे कस्टमर रिटर्न कम से कम हो और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक और बात गाइस, जो मैं वीडियो में बताता था ना 4,000, 5,000, 8,000 की सेल, एक्चुअल में वो सेल्स नहीं होती थी, वो मेरा बैंक सेटलमेंट होता था कि ये प्रोडक्ट सेल करने पे मुझे बैंक अकाउंट में कितने आ रहे।